In this question, they are saying the radius of planet A is half to the radius of planet B. So we can say कि मेरे पास दो planet, एक planet A है और दूसरा planet B है. Radius of planet A is half to radius of planet B. That means planet A comparatively छोटा है as compared to the planet B. Understanding? So ये कुछ इन्फो उसने तुम्हें प्रोवाइड किया है कि रेडियस है प्लैनेट ए का, ये बेसिकली आधा है टू द रेडियस ऑफ व्हाट प्लैनेट बी. अंडरस्टैंडिंग? ये कुछ इसने प्रोवाइड किया है. सो फ्रॉम दिस कैन वी राइट दिस एज रेडियस ऑफ प्लैनेट ए टू रेडियस ऑफ प्लैनेट बी. इस साइड मेरे पास कितना बचा? 1/2 बचा. सो मैं मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला मैंने उसको उस हिसाब से उसको अरेंज करके रख दिया राइट नाउ. नेक्स्ट क्या बोलता है? इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, मास ऑफ ए इज एम ए, तो व्हाट इज द मास ऑफ बी? तो उसने तुमको मास ऑफ प्लैनेट ए कितना बताया? एम ए बताया. नाउ ही इज आस्किंग यू मास ऑफ व्हाट प्लैनेट बी पूछा है कि अगर इसका मास एम है तो यू कैन सी वैल्यू नहीं दिया है, समझ रहे हो? वैल्यू नहीं दिया है तो उसके रिस्पेक्ट में निकालो कि ये इतना है तो ये कितना होगा इन दैट टर्म्स, इन द रिलेशन ऑफ दैट प्लैनेट ए. बिसाइड दैट एक और वैल्यू दिया है जी ऑन बी. ठीक है, तो जो ग्रेविटी है कहाँ पे? बी पे, वो हाफ है. सो सेकेंड इन्फो दैट इज प्रोवाइडेड टू यू इज लाइक जो जी है ऑन द प्लैनेट बी, ग्रेविटी जो है प्लैनेट बी पे, ये क्या है? हाफ है टू द ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए. अंडरस्टूड? अगेन यू कैन अरेंज इन द सेम मैनर कि जो जी बी अपॉन जी ए का रिलेशन बनेगा ये मेरा कितना होगा? 1:2 का रिलेशन होगा. Now before we proceed further you need to have a clarity कि ऐसा फॉर्मूला कौन से सम में हो सकता है जहाँ पे रेडियस हो, जहाँ पे स्मॉल जी हो, जहाँ पे मास हो. यस, एनी आइडिया? वेरी गुड. g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट? ऐसा कुछ हमने फॉर्मूला पढ़ा है. मैंने स्मॉल आर लिया, आप कैपिटल आर भी ले सकते हो. दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. ओके, मूविंग फर्दर लेट्स सी दैट आगे. सो हियर इन दिस कंडीशन हम ये इक्वेशन को दो बार लिखेंगे. एक बार प्लैनेट ए के रिस्पेक्ट से लिखोगे, एक बार प्लैनेट बी के रिस्पेक्ट से लिखोगे. एंड फर्दर लाइक यू कैन ईदर कंपेयर और एल्स यू कैन डिवाइड. दोनों में से बोथ विल वर्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू. ओके, बोथ विल वर्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू. सो चलो देखते हैं. Now what I'll be stating over here, so you'll be stating, फर्स्ट लिख लो भाई हम कौन से प्लैनेट के रिस्पेक्ट से जा रहे हैं, मेंशन दैट. सो हम इधर अभी प्लैनेट ए के रिस्पेक्ट से जा रहे हैं. ओके, सो यू कैन से जब जी ऑन प्लैनेट ए विल बी इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ ए अपॉन आर का स्क्वायर, राइट? रेडियस किस में होगा? स्क्वायर में होगा. एंड सिंस मैंने स्मॉल आर लिया है आई विल बी पुटिंग हियर ऑल्सो स्मॉल आर. और एल्स दूसरा तुम क्या कर सकते हो? यहाँ पे कैपिटल आर लगा सकते हो. दैट ऑल्सो कैन बी डन. ठीक है, ये भी कर सकते हो कि यू कैन यूज़ द कैपिटल आर ऑल्सो. मोस्ट ऑफ टाइम प्लैनेट के रिस्पेक्ट से हम कैपिटल रखते हैं. नॉट मैंडेटरी बट येस यू कैन. अंडरस्टूड? दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस. अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ेगा वेदर इट्स स्मॉल और बिग, इट विल वर्क. नाउ ये हो गया फर्स्ट प्लैनेट के रिस्पेक्ट से. नाउ लेट्स मूव टू द प्लैनेट बी ऑल्सो. ठीक है, सो मैंने एक प्लैनेट ए के रिस्पेक्ट से लिखा, अभी मैं दूसरा किसके रिस्पेक्ट से लिख रही हूँ? प्लैनेट बी के रिस्पेक्ट से लिख रही हूँ. तो प्लैनेट बी के रिस्पेक्ट से सेम फॉर्मूला वुड बी रिटर्न एज जी बी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर और यहाँ पे आर ए का स्क्वायर. समझा? अभी आई एम टेकिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने क्या ले लिया? इक्वेशन नंबर 2 ले लिया. नाउ लेट्स डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. सो मैंने इक्वेशन एक 1 को किससे डिवाइड कर दिया? इक्वेशन बी से डिवाइड कर दिया.
व्हाट आई एम गेटिंग, जी ए अपॉन जी बी टू द लेफ्ट साइड डिवाइड किए. व्हाट अबाउट राइट साइड, राइट साइड पहला जो है ना वैल्यू एज इट इज़ लिख दो, वॉट एवर उसका जो भी ऊपर वाला है उसका वैल्यू एज इट इज़ लिख दो, और जो दूसरा वाला है उसको उल्टा करके लिखो. दैट मीन्स जी एम बी नीचे आएगा एंड दिस विल बी गोइंग ऑन द अपर एंड. अंडरस्टूड. नाउ वी नो दैट कि g इज समथिंग विच इज कांस्टेंट, दोनों का वैल्यू सेम है तो इसको कैंसिल आउट कर दो. बाकी एज मच एज यू कैन सिंप्लीफाई वो करते हैं. तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं जितना कर सकते हैं. सो डू आई हैव द वैल्यू फॉर जी ए अपॉन जी बी? नो, इट्स जी बी अपॉन जी ए, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. यू कैन राइट इट, यू सी दिस ये वैल्यू. तो इंस्टेड जी ए अपॉन जी बी इट वॉज उस फॉर्मेट में नहीं, उल्टा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2:1 लिखेंगे. समझा? सो यू विल शफल द वैल्यू अगर वैल्यू उल्टा दी है तो. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम ए अपॉन एम बी. आई विल बी पुटिंग राइट नाउ एज इट इज, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है. देन फर्दर वन मोर टर्म इज देयर, आर बी का स्क्वायर अपॉन आर ए का स्क्वायर. अंडरस्टूड. सो यू कैन सी दैट आर ए अपॉन आर बी इज 1/2, बट वॉट वी हैव आर बी अपॉन आर ए. सो इसको भी शफल करके लिखोगे, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं. 2:1. ओके, हियर आई हैव मास ऑफ ए टू मास ऑफ बी, एंड इस सिनेरियो में मेरे पास कितना है, मल्टीप्लाई होगा आर बी अपॉन आर बी आर ए. आर बी तो मेरे पास 1:2 था, उल्टा करेंगे तो 2:1 हो जाएगा. बट द ब्रैकेट रेज टू होल स्क्वायर है, मतलब जो भी नंबर होगा उसको स्क्वायर करोगे. तो 1 को स्क्वायर किया तो 1 ही मिलेगा, बट 2 को स्क्वायर किया तो वॉट यू विल बी गेटिंग 4. अंडरस्टूड. कैंसल आउट दिस 1 एंड दिस 2. ओके, मूविंग फर्दर वी कैन स्टेट दैट कि इस तरफ कुछ भी नहीं है. इधर मेरे पास क्या बचा है, m2 अपॉन एम बी, सॉरी मास a, और इस साइड 2 कुछ बचा है. इफ़ यू सेंड इट मास b दिस साइड, सो व्हाट क्लैरिटी आई कम, ये ट्वाइस है टू द प्लैनेट a. ठीक है, इसका जो मास होगा वो प्लैनेट a का क्या होगा, ट्वाइस होगा. समझा? यस. So I hope solution was clear to you all. In case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.